नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्शंस के दौर आने वाले हैं और उम्मीद की जा रही थी कि 2024 में जाके जनरल इलेक्शन होगा, पर अचानक से ही पिछले 2 दिन से एक हवा तेज उड़ रही है कि हो सकता है कि इलेक्शंस आपके दिसंबर में ही हो जाएं या जो भी ऐसा डेट चुना जाएगा दिसंबर जनवरी के आसपास। तो एक मीम याद आ रही थी उन दिनों जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सो बिजी इन जनरेटिंग अवेयरनेस, और ऐसे मीम्स बहुत पीआईबी पे रिलीज किए जाते थे और आसपास के जो सोर्सेज उन पे रिलीज किए जाते थे कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कि सारे गांव वाले वोट देने गए। तो ये ऐसा सन्नाटा हो गया, वो खुश हुआ, और ऐसा सन्नाटा और ऐसी खुशी शायद दिसंबर जनवरी में देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो दिसंबर जनवरी में सिर्फ ये नहीं जनरल इलेक्शंस की बात है, बात ये भी है कि दिसंबर जनवरी वाज ऑलरेडी ड्यू टू हैव सम स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस, और इसी के दौरान एक अजीब सी चीज अभी तुरंत हुई है कुछ देर पहले ही, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। सो आई मस्ट टेल यू, देयर वाज अ कॉल फॉर स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। 5 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है। स्पेशल सेशन बुलाने का पावर प्रेसिडेंट साहब के पास है, आपको पता होगा, और प्रेसिडेंट बुला सकते हैं ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये तभी बस काम नहीं करता है जबकि नो कॉन्फिडेंस हो, मोशन हो आपके गवर्नमेंट के खिलाफ, तभी ये वर्क नहीं करता। अदरवाइज ही और शी हैज टू फॉलो व्हाट द गवर्नमेंट एड्स एंड एडवाइसेस। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, और कुछ घंटे पहले जस्ट ये हुआ है कि द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उनको एक कमिटी और एक पैनल का हेड बनाया गया है, और वो पैनल वन नेशन वन इलेक्शन को पढ़ेगी, समझेगी। इसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं। तो ये पैनल अभी कुछ देर पहले ही बना है और अब वापस से और तेजी से हवा चलने लगी है कि क्या वाकई में द सेशंस दैट आर गोइंग टू बी देयर, द स्पेशल सेशंस, वो जो 5 दिन के लिए होगा, उसमें क्या ये भी मुद्दा आने वाला है, द बिल ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर यूसीसी, या फिर विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। ये 3-4 बिल है जो कि लग रही कवायदे की हो सकता है। So the government has constituted a committee headed by the former president of India, Ramnath Kovind ji, in order to explore the possibility of one nation, one election. तो ये अभी हुआ है. And the report of the committee has come a day Parliamentary Affairs Minister just announced that we are going to have a special session in September after G20. तो G20 के बाद सब लोग वापस से मिल रहे हैं, और अब क्या है, अभी एजेंडा रिलीज नहीं किया गया, पर मिलने की बात की गई है। आपको बता दें, the concept of one nation one election in India is actually about synchronization of the elections that happens for the state assemblies and for the जनरल इलेक्शंस फॉर द यूनियन। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के लिए एक साथ इलेक्शन कराए जाए, ये इसका फंडा होता है। एंड द आइडिया इज टू होल्ड दिस इलेक्शन साइमल्टेनियसली आइदर ऑन अ सिंगल डे और विद इन द टाइम फ्रेमवर्क, ये साथ साथ अपना हो जाए। तो काफी पहले भी अगर देखा जाए तो इसके ऊपर ऐसा नहीं पहली बार चर्चा हो रही है, चर्चा बहुत पहले भी हो चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, पर अभी चर्चा तेज हो गई अचानक से जब से कुछ पॉलिटिकल हलचल हो रही है। एंड द पीपल आर रियली लुकिंग आउट फॉरवर्ड टू हैव all the squares being put forth in order to have this election being made a memorable one। तो काफी कुछ किया जा रहा है। इसमें आपको बता दें, नवंबर और दिसंबर में 5 राज्य हैं जो कि स्टेट बाउंड थे, मतलब इलेक्शन बाउंड वहां पे होना था। यहां पे आप देख सकते हैं द लोकसभा इलेक्शंस व्हिच इज लाइकली टू बी हेल्ड इन मई जून 2024, बट बिफोर दैट दिसंबर नवंबर दिस ईयर इटसेल्फ had your elections in many states. However, the recent moves that have been said is reported by some agencies now कि हो सकता है कि यहां पे जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शंस साथ मिलकर करा लिया जाए। तो हो सकता है कि आपका जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया इतने दिनों से चल रहा था, वो शायद इस रूप में हमें दिखे कि हो सकता है इसी साल दिसंबर, और ये सब हो सकता है कि दायरे में हो सकता है दिसंबर या जनवरी में हमें देखने को मिल सकता है कोई इलेक्शन। खैर, आइए हम आपसे कुछ चीजें चर्चा करें कि क्या इन वन नेशन वन इलेक्शन का कोई फायदा देखने को मिलता है। कुछ लोगों की अगर मानी जाए तो फायदा बहुत अवतार में देखने को मिल सकता है। जैसे 2019 का जो जनरल इलेक्शन रहा है, कहा जाता है कि अभी तक देश का सबसे महंगा इलेक्शन रहा है। As per the report, 60,000 crore rupees was spent. That includes the candidates also spending money on it. 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, और बार बार ऐसे खर्चे होते रहते हैं क्योंकि राज्य में भी होता रहता है इलेक्शन और आपके यूनियन का भी होता है हर 5 साल पे। सो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है तो इट कैन ब्रिंग इन द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, एज ईच सेपरेट इलेक्शन रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल थिंग, सो दैट कैन बी रिड्यूस्ड। तो आपका एक एक्सचेकर बर्डन कम हो सकता है। दूसरा,
ईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी फोर्स बर्डन। अब लगातार देखा जाता है कि यहाँ भी इलेक्शन है, वहां भी इलेक्शन है, यूनियन का भी इलेक्शन है, तो सारे लगभग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है या फिर आपके जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जरूरत पड़ती है वो लगभग बहुत ज्यादा बर्डन बना देती है। तो अगर एक समय एक दौरानी इलेक्शन होगा तो शायद इसका भी एक ईज होगा, एफिशिएंसी इसमें दिख सकती है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन, इट माइट इंक्रीज वोटर टर्नआउट because it will be more easy for people to cast many ballots than to go after 2-3 months for another election। तो वो सोचेंगे एक बार में जाके अपना वोट दे दो, ये राज्य के लिए दे दिया, ये आपका यूनियन के लिए दे दिया। एंड द गवर्नमेंट कैन फोकस मोर ऑन गवर्नेंस। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं तो कुछ लोग का मानना है कि सरकारें सिर्फ इलेक्शन मोड में नहीं रहेंगी, वो आपके लिए गवर्नेंस के लिए भी सोचेंगी। दे वुड ट्राई टू ब्रिंग आउट थिंग्स फॉर योर गवर्नेंस आल्सो। नहीं तो अक्सर देखा जाता है इलेक्शन को त्योहार की तरह मनाया जाता है और सरकार भी उसमें ही लगी रहती है। तो सरकार ना राज्य के लिए ज्यादा काम कर पाती है क्योंकि वो पूरा एक साल वो उसी जश्न में होगी या उसी फेस्टिवल में होगी, और यही चीज यूनियन के लिए भी है। तो कुछ लोग का मानना है कि दे कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट मोर ऑफ गवर्नेंस टू यू एंड ओनली फ्यू मंथ्स ऑफ मे बी इलेक्शन मोड दैट कैन बी देयर। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को मानते हैं कि नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है। उल्टा इसलिए भी हो सकता है, एक छोटा सा अगर हम लॉजिक आपको दें कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हम बात कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इतना हमारे पास ना सर्विस में लोग हैं, ना इतने एलोकेटेड कैडर्स है हमारे पास कि वो सारों को आप एक साथ इकट्ठा कर पाए, और हमेशा रिसोर्स क्रंच वहां दिखता ही दिखता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम या तो आप छोड़ के ये सब काम में लगाएंगे अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कराने की सोच रहे हैं। तो दूसरा अगर देखा जाए, इट वुड नीड टू एक्चुअली bring about lot of constitutional amendments। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है और मामूली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। वो जो आर्टिकल्स आप अमेंड करने की बात कर रहे हैं उसमें राज्य सरकारों की भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी भी एक मेजोरिटी चाहिए, और जब तक वो नहीं होगा, होना मुश्किल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो पाए। तो ठीक है, आप बिल ले आएंगे, डिस्कस कर लेंगे, पर इसका जो प्रोसेस होगा वो लगभग ऐसा ही होगा कि मे बी यू आर गोइंग टू हैव इट थ्रू द स्टेट असेंबलीज, और अगर राज्य तैयार हो गए तो शायद ये मुमकिन हो सकता है। There is worry that regional issues might get overshadowed। Now, this is a very glaring fact। अब हो सकता है कि एक राज्य है राजस्थान जहां पे इलेक्शन होने वाला है और यूनियन का भी इलेक्शन होने वाला है, और आप दोनों का ही बैलेट अगर एक साथ करा दे, दोनों का इलेक्शन एक साथ करा दे, तो इंसान जो वोट देने जा रहा है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि मैं किन मुद्दों पे वोट दे रहा हूं। राज्य के लिए मेरे लिए ये सरकार है जिसके लिए मैं वोट दूं, या फिर यूनियन है जहां ये सरकार है उसके लिए। तो एक इन्फ्लुएंशियल यहाँ पे भी टेंडेंसी देखने को मिलती है, और वो लगभग जो रीजनल मुद्दे हैं उसके वो ओवर शैडोड हो जाते हैं फ्रॉम द नेशनल थिंग्स। क्योंकि नेशनल का हो सकता है बड़ा बड़ा चीज देख के वो हो सकता है एक ही वोट दोनों पार्टी या दोनों पार्टी को, या एक ही जो इंसान जा रहा है वो एक ही वोट दे दे, इसी पार्टी को यहां पे भी दे दिया, स्टेट में भी, और वो भी यूनियन में दे दिया। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एज लॉन्ग एज द सेंटर हैज पावर टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356, दिस कैन नॉट बी वर्किंग। वन नेशन वन इलेक्शन तभी वर्क करेगा जब 356 को थोड़ा अमेंड किया जाए या बदल दिया जाए या हटा दिया जाए, क्योंकि 356 का पावर सीधे राज्य सरकार को भंग कर देता है। आपका प्रेसिडेंट रूल जैसे ही वहां पे लगाया जाएगा तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब मान लीजिए एक साल बाद ही कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लग गया तो क्या 4 साल अब बैठेगा ये राज्य, तब फिर से इलेक्शन कराया जाए? तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी देखनी पड़ेगी। Agreement among all political parties is really very difficult here। We are not sure that as the regional parties have come up, we are not sure that are they ready for such elections at one time, one nation one election, क्या एक साथ वो तैयार हो पाएंगे? बड़ा मुश्किल है देखना। पर इस सब में एक पीटी का क्वेश्चन जो छुपा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा वर्ड्स आपको फट रहे होंगे यहाँ पे। आर्टिकल 83 पे अमेंडमेंट होगा, 83 का क्लॉज 2। आर्टिकल 85 क्लॉज 2 का बी अमेंड होगा। आर्टिकल 172 अमेंड होगा क्योंकि स्टेट असेंबली से रिलेटेड है। आर्टिकल 174 भी आपका अमेंड होगा, और आर्टिकल 356। ये 5 अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये पांचों ही, अगर आप इन चारों की बात करते हैं तो ये वही है कि कैसे आपका लोकसभा का टर्म होता है, कैसे आपका असेंबली का टर्म होता है, कौन बुला सकता है असेंबली को, कैसे बुला सकता है, और डिसोल्यूशन कैसे होता है। ये सारी बातें इन चारों में लिखी है, और आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। इन सारों में कुछ ना कुछ हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी वन नेशन वन इलेक्शन आ सकता है। और मजे की बात आपको बता दें कि ऐसा भारत में पहली बार नहीं होगा। इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अगर आप देखें, इंडिया ऑलरेडी हैड साइमल्टेनियस पोल्स। कब हुए थे आपको बता दें, जब शुरुआत आजादी के बाद 1951, 52 का इलेक्शन, 57 का इलेक्शन, 62 का इलेक्शन और 67 का इलेक्शन वन नेशन वन
इलेक्शन के हिसाब से ही हुआ था। हालांकि 1967 के बाद से पॉलिटिक्स में काफी चेंज आती है, रीजनल पार्टीज काफी आगे आने लगती हैं, डिसोल्यूशंस होने लगते हैं और धीरे धीरे स्टेट अपने अपने अलग समय पे इलेक्शन करने लगता है और यूनियन का अपने हिसाब से इलेक्शन होने लगता है। पर ऐसा नहीं कि पहली बार होगा। टिल 1967 वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे इसमें, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वो कौन से देश हैं जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन होता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इंतजार रहेगा आपके आंसर का। खैर आपको ये भी हम बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो सीएमसी कोड है और आप देख सकते हैं तमाम टॉपर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि टेस्ट सीरीज हमारी 3 सितंबर से चालू हो रही है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है। प्रीलिम्स में बहुत टेस्ट है, 45 टेस्ट है और मात्र 4999 में है और मेंस की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको दिख जाएंगे वी आर हैविंग एटलीस्ट 30 टेस्ट, आपके एस्से भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, सेक्शन टेस्ट भी है, 14999 में आपको मिल रहा है। दोनों में ही आपको कॉपीज मिल जाएंगी, मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे और इवैल्यूएशन मेंस का आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 5 सितंबर से, तो सीएमसी कोड याद रखिएगा, आप इसके लिए चुन सकते हैं। और मुखर्जी नगर ओल्ड राजेंद्र नगर में से डायरेक्ट हम लाइव अप करते हैं, तो आप ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हैं हमें, सीएमसी कोड पर आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ईएमआई फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल विद अस। प्लस आपको बता दें कि अब हम पुणे में भी अवेलेबल है, पुणे में भी आवर ऑफलाइन बैच स्टार्टेड, यू कैन विजिट देयर इन पुणे ऑल्सो। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।